स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, को करिकुलर का पेपर होने वाला है। इसके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो हमें मिले हैं और इसके सॉल्यूशन जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करेंगे और इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, ये जो को करिकुलर का पेपर है बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट को देना होता है। और जो हमारे पास पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनका अभी हमें पेपर नहीं मिला है, ना उनके पीडीएफ नोट्स मिले, कुछ भी हमें अभी नहीं मिला है। हो सकता है कल मिल जाए तो हम वीडियो बना देंगे, नहीं मिला तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत ट्राई किया हूँ कि एग्जैक्ट जो चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पीडीएफ मिले, तो वो नहीं मिल पा रहा। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे पीडीएफ मिले हैं जो आपके काम के नहीं होंगे। इस वजह से हम उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं पढ़ करके, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। इस वजह से वो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो पे, आपको पेपर दिखा देते हैं और आप उस पेपर को देख सकते हैं कि हाँ, उस पेपर में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन थे वो क्या थे, और उसके साथ इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का है और इसमें जहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर जो है सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है, सेकंड सेमेस्टर का पेपर है ये। और ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट के लिए ये कॉमन पेपर होता है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि जिस तरह से आपका पेपर होता है सेम उसी तरह से ये सब्जेक्टिव होते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चन किए गए हैं। तो ये आप पेपर देख सकते हैं, ये पेपर का फ्रंट पेज है, सिर्फ एक पेज है। इसके बाद हम आपको पहले जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं, इसके सॉल्यूशन देते हैं और वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीकॉम के हैं या फिर बीए के हैं जिन्होंने बीएससी नहीं किया होगा, या फिर जिन्होंने हो सकता है जो बायो पढ़ी होगी वो अप टू 10th लेवल तक पढ़ी होगी, उसके बाद बायो नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि जो ये पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला जो है, इसमें जो चीज़ें हैं को करिकुलर वाली, इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं बायो के स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। अगर आप अप टू 10th लेवल बायो अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से आती होंगी। तो हो सकता है जो इन लोगों को नहीं आ रहा है वो सारी चीज़ें टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो भूल चुके हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस टर्म्स जो सब दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, उसके हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ पूछी है रेस्पायरेशन के बारे में क्वेश्चन किया हुआ, व्हाट इज़ रेस्पायरेशन, या फिर सिंगल वर्ड लिख देते हैं रेस्पायरेशन। अब हमको डिफाइन करना पड़ता है रेस्पायरेशन क्या है। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा रेस्पायरेशन के बारे में, लोअर क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा रेस्पायरेशन के बारे में, पूरा एक आपका लाइफ प्रोसेस का एक चैप्टर था उसमें था। तो रेस्पायरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखिए, यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, सेल के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, किसी चीज़ का बनना, या फिर हम ऐसे बोले सिंपल वर्ड में केमिकल रिएक्शन। अब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई सी चीज़ बन रही है या कोई चीज़ टूट रही है, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो। अब इसमें कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक होते हैं, उस चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे। तो कह रहे वेयर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि रेस्पायरेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड में हम अपनी लैंग्वेज में बता देते हैं, आप अपने से डेफिनेशन लिख सकते हैं। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मानव को, मनुष्य को, ह्यूमन को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा कैसे मिलती है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर पहुंच जाता है। जो हमने फूड को लिया, खाने को खाया और खाने को डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में चेंज किए हैं, उस सिंपलर फॉर्म में जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होता है, यानी कि सिंपल फूड से जैसे ही ऑक्सीजन मिला, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुए और वहाँ पे बन जाती है एनर्जी। और जो एनर्जी बनती है वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ चेस्ट डिस्कम्फर्ट। अब देखिए, डिस्क का मतलब होता है अगेन और कंफर्ट का मतलब होता है आराम। अब यहाँ पे क्या हो गया, आराम हराम हो चुका है, यानी कि अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट
और कंफर्ट का मतलब होता है आराम। आराम के अपोज में हो गया है तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जो चेस्ट है उसमें डिस्कम्फर्ट का मतलब ये हो गया है कि चेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई पेन हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं चेस्ट डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कम्फर्ट और पेन दैट यू फील एनी वेयर अलॉन्ग द फ्रंट ऑफ योर बॉडी बिटवीन योर नेक एंड अपर एब्डोमेन। देखिए यहाँ पे अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी, जो बीएससी के स्टूडेंट होंगे या फिर बायो के स्टूडेंट होंगे, अप टू इंटर बायो पढ़ा होगा, वो एब्डोमेन जानते हैं। तो एब्डोमेन जो कैविटी है, तो अपर एब्डोमेन कैविटी की बात करें और नेक से लेकर के अपर एब्डोमेन कैविटी में जहाँ पे हमारा चेस्ट लाई करता है, उस पोर्शन में अगर कोई पेन हो रहा, दर्द हो रहा है, तो उसे बोलते हैं चेस्ट डिस्कम्फर्ट। अगर डिस्कम्फर्ट सिर्फ आता है तो आप लिख सकते हैं डिस्कम्फर्ट में यही होता है कि कोई भी पेन हो या फिर वो ऑर्गन डिस्कम्फर्ट फील करे, उसमें पेन हो रहा है, उसी को बोला जाता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि चेस्ट लगा तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डायरिया। अब डायरिया की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता है डायरिया एक डिजीज़ होती है और ये मोस्टली जो डिजीज़ है वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकती है। डायरिया इज़ व्हेन योर स्टूल आर लूज एंड वाटरी। स्टूल का मतलब होता है जो आपकी बॉडी से वेस्ट निकल रहा है, जब आप फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसमें सॉलिड जो वेस्ट बनते हैं उसी को बोला जाता है स्टूल। तो स्टूल को जो हम पास कर रहे हैं तो वो स्टूल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। बट जब डायरिया हो जाती है, जैसे कि इन दिनों में डायरिया बहुत आम हुई है, वायरल हुई है, इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे स्टूल होते हैं वो वाटरी हो जाते हैं, पानी जैसे हो जाते हैं और लूज़ होने लगते हैं, यानी कि वो अपने आप बॉडी से बाहर होने लगते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए हमने कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया है, हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म के लिए पूछ दे, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ई कोलाई, इशरिया कोलाई, और उसके बाद शाइजेला या फिर शाइगेला जो आप बोल दें, साल्मोनेला है, और उसके बाद क्लॉस्ट्रीडियम की कुछ स्पीसीज़ हैं, एसपीपी का मतलब होता है स्पीसीज़, क्लॉस्ट्रीडियम की कुछ स्पीसीज़ भी हैं यहाँ पे। मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ के साथ लिखा हुआ फर्स्ट एड, मेंटल हेल्थ एंड फर्स्ट एड। अब ये क्या होता है, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड इज़ अ नेशनल प्रोग्राम। देखिए एक प्रोग्राम चला गया था, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था टू टीच द स्किल एंड रिस्पॉन्ड टू द साइन ऑफ मेंटल इलनेस एंड सब्सटेंस यूज। अब मेंटल हेल्थ क्या है कि एक प्रोग्राम चलाया गया, इसमें हमको सिखाया गया, स्किल किया गया, कुछ चीज़ें सिखाई गई कि भाई देखिए अगर कोई मेंटल इलनेस है उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ की जा रही, कौन से सब्सटेंस यूज़ किए जा रहे हैं और उसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। यही एक प्रोग्राम जो चलाया गया था, इस प्रोग्राम जो था ये नेशनल प्रोग्राम था और इसी को बोला जाता है मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एसटीडीज़, जिसको शॉर्ट में एसटीडीज़ बोलते हैं। क्लास 10th का ये पोर्शन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछता रहता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी, आईसीएसई में, जो भी है बोर्ड उसमें पूछता रहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के बारे में। एसटीडीज़ आर इन्फेक्शियस दैट आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग वजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एसटीडीज़ क्या होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि सेक्स के दौरान जब कपल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या फिर ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम पे जो चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसमिटेड का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई सी भी चीज़ जा रही है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिट। यहाँ पे डिजीज़ की बात हो रही तो डिजीज़ जो बीमारी वो ट्रांसमिट हो रही, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जा रही है, तो इसी को बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। यहाँ पे वर्ड लग गया सेक्सुअली, तो यानी कि ये कब ट्रांसमिट होगी, जब कोई पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तब ये डिजीज़ ट्रांसमिट होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। इसमें देखिए जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ की अगर बात किया जाए कि इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है, तो गोनोरिया है और सिफिलिस है। गोनोरिया और सिफिलिस जो होती हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। और वायरल यानी कि वायरस की अगर हम बात करते हैं तो एड्स हो जाता है और हेपेटाइटिस बी है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसका नाम आप याद रखें, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट। अब देखिए यहाँ पे कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट एड किट यही है। अब इसमें आपको क्या क्या कंटेंट होने चाहिए आपके फर्स्ट एड किट में, आपके पास बैंडेज होने चाहिए, आपके पास एडहेसिव टेप होना चाहिए, आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए, आपके पास एंटीसेप्टिक वाइप्स होने चाहिए या फिर एंटीसेप्टिक जो क्लिनजर्स होते हैं, या फिर हम बात करें इस तरह के अल्कोहल जो होते हैं वो होने चाहिए। उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक चीज़ और होती है, डिटॉल है, इस सब का यूज़ करते हैं, इसमें आ जाते हैं। और सेफ्टी पिन हो गई है, फर्स्ट एड मैनुअल, खैर ये अगर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा फर्स्ट एड मैनुअल, लेकिन ये होना चाहिए। साथ में ग्लव्स जो हैं आपके वो भी होने चाहिए और इंस्टेंट कोल्ड पैक होना चाहिए
और उसके साथ इलास्टिक बैंडेज होना चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेज होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके फ़र्स्ट एड बॉक्स में, फ़र्स्ट एड किट में। तो यही कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट होते हैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना भी हमने आपको बताया उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोल्ड बर्न्स या फिर जिसको फ्रोस्ट बाइट बोला जाता है, ये क्या होता है। देखिए सिंपल सा अगर हम आपको बताएं तो सिंपल सा क्या होता है, जब अचानक आप कोई ठंडी चीज़ को छूते हैं और उस टाइम पे जो आपके हाथ पे फील होता है उसी को कोल्ड बर्न कहते हैं। या फिर आप एकदम बर्फ़ को हाथ में ले लीजिए तो क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ जलने लगता है, जलन होती, ठंडापन लगता है। तो वही जो ठंडापन लग रहा है हाथ पे या फील हो रहा है उसी को कोल्ड बर्न कहते हैं। अब ये लिखा है उसकी डेफिनेशन, ए कंडीशन इन विच स्किन एंड टिश्यू जस्ट बिलो द स्किन फ्रीज। जैसे स्किन पे आपने रखा और स्किन आपकी क्या होने लगी, फ्रीज होने लगी, इसी को कोल्ड बर्न कहा जाता है। स्किन इंजरीज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। और जाहिर सी बात है कोल्ड फ्रोस्ट तो तभी होगा, कोल्ड बर्न जो है वो तभी होगा जब टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो कोल्ड कहाँ होगा, तब तो गर्मी पड़ रही है। और आगे कह रहे हैं आर नोन एज फ्रोस्ट बाइट, और इसको फ्रोस्ट बाइट भी नाम से जानते हैं, विच टिपिकली अफेक्ट्स स्मॉल एक्सपोजर बॉडी पार्ट्स। अब ये जो हमारे बॉडी के पार्ट्स एक्सपोज्ड होते हैं उसी पे ये असर पड़ता है, जैसे हमारे हैंड हो गए, फिंगर हो गए हैं, लेग के जो टोज़ हो गए हैं, फिंगर हो गई लेग्स की, वो ओपन होते हैं, इस पे फ्रोस्ट या फिर हम कहें कोल्ड बर्न देखने को मिल जाता है। फूड पॉइजनिंग, देखिए फूड पॉइजनिंग के बारे में तो आपने बहुत सुना है, और इस टाइम फूड पॉइजनिंग भी इस जो गर्मी का सीज़न है इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो इस टेम्परेचर में बहुत हाई हो जाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो जंक फूड बनते हैं उसके अंदर विनेगर ऐड किया जाता है। विनेगर क्या काम करता है, जो हमारे फूड ख़राब होने वाले होते हैं उसको ख़राब होने से बचाता है, प्रिजर्व करता है, फूड पॉइजनिंग से भी बचाता है। पैथोजन्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, ऐसे पैथोजन, अच्छा पैथोजन भी हो सकता है। व्हाट इज़ पैथोजन, तो पैथोजन वो चीज़ें होती हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर हमें डिस्कम्फर्ट फील करवाती हैं, जिनकी वजह से डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसी को पैथोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग अकर व्हेन यू कंज्यूम फूड कंटामिनेटेड विथ पैथोजेंस। देखिए हम ऐसे खाने को लें, यहाँ पे फूड एंड वाटर भी लिख सकते हैं, फूड और वाटर, कोई भी पानी हो सकता है या खाना हो सकता है। तो ऐसे खाने या पानी को हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें पैथोजन पाए जा रहे हैं। और आमतौर से जो पैथोजेंस होते हैं उसमें यहाँ पे लिखा हुआ बैक्टीरिया, तो क्या होने चाहिए, बैक्टीरिया मोस्टली होते हैं। तो इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वॉमिटिंग होने लगती है और स्टमक पेन होने लगता है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अस्थमा, देखिए अस्थमा बहुत कॉमन है, बहुत से आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से ऐसे पर्सन को भी देखा होगा जिनको अस्थमा हुआ है। और अस्थमा में क्या करते हैं, वो सही से सांस नहीं ले पाते हैं। अब सांस ना ले पाने की क्या वजह होती है, यहाँ पे वजह क्या हो जाती है, ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ लंग डिजीज़। देखिए सांस से जो रिलेटेड है वो लंग्स हमारा है, क्योंकि रेस्पायरेटरी ऑर्गन की अगर बात करें या फिर जो ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, उसमें लंग्स मेन होता है। अगर ये लंग्स ना पाए जाए तो ब्रीथिंग इंसान ना कर पाए। तो कह रहे हैं कि योर एयरवेज गेट नैरो एंड सोलन एंड आर ब्लॉक्ड बाय एक्सेस म्यूकस। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एयरवेज हैं, जैसे ट्रैकिया हो गई हमारी, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्विलाई है, ये इन सब जगह पे क्या हो जाते हैं, म्यूकस जमा हो जाते हैं, या फिर ये बहुत जो ट्रैकिया हो गई है या फिर हम बात करें ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जो हो गए हैं वो बहुत ही नैरो हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, या फिर स्वैलन हो जाते हैं। जब म्यूकस जमा हो जाता है तो स्वैलन हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब रास्ता ब्लॉक हो गया है तो उस इंसान के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एंट्री नहीं ले पा रहा लंग्स के अंदर, और बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जितकी सप्लाई होनी चाहिए जिस हिसाब से वो सप्लाई हो नहीं पा रही, तो उसी को कहते हैं अस्थमा। तो अस्थमा किससे होता है, एक्सेस म्यूकस के एक्यूमुलेशन से होता है, या फिर नैरो होने की वजह से होता है एयरवेज की, या फिर सॉइलेंट पोर्शन से होता है। फ्रैक्चर, आप डेली लाइफ में फ्रैक्चर भी सुना होगा। फ्रैक्चर क्या होता है, ए फ्रैक्चर इज ब्रेक। तो हम कहते हैं ना कि फ्रैक्चर होगी, बोन फ्रैक्चर, तो टूटना, यानी कि ए फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। जो हमारी बोन है, एक कंप्लीट बोन कोई सी भी हम ले सकते हैं, बेसिक स्टूडेंट होंगे तो उनको पता है बहुत सी बोन होती है। जो कॉमन बोन है अगर हम बात करें, ब्यूटी बोन, इस वजह से ब्यूटी बोन बोला क्योंकि ये वर्ड ऑलमोस्ट जितनी भी गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं वो जानते हैं ब्यूटी बोन किसको कहते हैं। मान लेते हैं ब्यूटी बोन में फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर क्या होता है, वो जो पूरी कंप्लीट बोन है वो कहीं से टूट जाएगी, हल्के से क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उसी को बोला जाता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर रेंज फ्रॉम स्मॉल पार्शियल
क्रैक्स स्मॉल पार्शियल क्रैक्स यानी कि जो क्रैक्स होते हैं वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, थोड़ा भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। कंप्लीट ब्रेक या फिर तो पूरा भी बोन ही टूट जाए, कैन अकर इन एनी बोन, और ये जो चीज़ें होती किसी भी बोन में हो जाए या फिर उसमें क्रैक हो या पूरी टूट जाए, इसी को बोला जाता है फ्रैक्चर। और जो फ्रैक्चर होते हैं वो बोन में होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फिजिकल चेंजेस, तो देखिए फिजिकल चेंजेस क्या है इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। फिजिकल चेंजेस में यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस लिखा है, तो फिजिकल चेंजेस जो पूछा था वो ह्यूमन में पूछा था, ह्यूमन में मेल में पूछा था कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस आते हैं मेल में। तो देखिए हो सकता है फीमेल में इस बार पूछ दे, तो हमने दोनों का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है कि भाई हम दोनों बता देते हैं। अब चाहे मेल पूछे चाहे फीमेल पूछे, आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा मेल की बात करें तो वॉइस जो होती डीपनेस होने लगती है, यानी कि वॉइस जो होती है उनकी हेवी होती, भारी होने लगती है। आपने सुना होगा कि मेल के अंदर जो आवाज़ चेंज हो रही है, तो वॉइस चेंज जो होती है वो मेल के अंदर होती है, फीमेल के अंदर वॉइस चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है ग्रोथ बॉडी हेयर पे ग्रोथ होने लगती है। जब कहाँ कहाँ है, आर्मपिट्स में है, लिम्स में है, प्यूबिक एरिया में, चेस्ट में, ये सब जगह पे हेयर की ग्रोथ होने लगती है। जेनेटल ऑर्गन अंडरगो फिजिकल चेंजेस, तो जो जेनेटल एरिया होते हैं या फिर जेनेटल ऑर्गन होते हैं वो सब, उन सबों में चेंजेस आने लगते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या होते हैं, इनलार्जिंग ऑफ द टेस्टिकल्स एंड पेनिस, जो पेनिस होते हैं और जो टेस्टिकल्स होते हैं वो इनलार्ज होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस, और इरेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से इरेक्शन होने लगता है। वेट ड्रीम कैन अकर्स, और वेट ड्रीम भी स्टार्ट हो जाता है मेल के अंदर। और जो टेस्टिकल्स है वो टेस्टिकल्स जो होते हैं वो स्पर्म की फॉर्मेशन करने लगते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं मेल के अंदर मसल्स स्ट्रॉन्गर, जो मसल्स होती है मेल के अंदर वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है। और यहाँ पे फेशियल, आप फेस पे जो हेयर ग्रोथ कर जाती है वो भी आप लिख सकते हैं, मेल के अंदर की फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है मेल के अंदर। और ये सारी चीज़ें मेल के अंदर होती हैं। फीमेल की अगर बात किया जाए तो फीमेल में क्या है, ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़, जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ग्रोस प्यूबिक हेयर एंड अंडर आर्म्स एरिया, तो प्यूबिक हेयर यानी कि जो हेयर हैं उनकी भी ग्रोथ होने लगती है प्यूबिक एरिया में और अंडर आर्म्स एरिया में। हिपेंस वाइडन, जो हिप का रीजन होता है वो वाइडन होने लगता है, ब्रॉडर होने लगता है, राउंड होने लगता है। अगर हम बात करें उस बोन की, जो पेल्विक बोन पाई जा रही है वो थोड़ा सा ब्रॉड होने लगती है, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस हिप रीजन में देखने को मिल जाते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स अंडरगो फिजिकल चेंजेस, और जो जेनाइटल एरिया होते हैं जैसे ओवरी की बात करें, उस पूरे पोर्शन की बात करें तो उसके अंदर चेंजेस बहुत तेज़ी के साथ आते हैं। और बिगन्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मिनार्क होता है वो स्टार्ट हो जाता है फीमेल के अंदर। एक हार्मोन को भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें एक हार्मोन भी सिक्रीट होने लगते हैं। जैसे मेल के अंदर बात किया जाए तो जो टेस्टिस है वो एक हार्मोन की फॉर्मेशन कर देती है, टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। और फीमेल के अंदर जो हार्मोन बन रहा है वो ओवरी बनाती है, उसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। और एक और हार्मोन बनता है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी प्रेगनेंसी बनता है, जिसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये फीमेल के अंदर और मेल के अंदर क्या क्या चेंजेस थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस हम ऐसे ही समझा देते हैं, फिर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि कोई भी इंसान रियलिटी से कनेक्ट ना कर पाए, जो चीज़ें रियलिटी में जो चीज़ें हो रही हैं उससे कनेक्ट ना कर पाए, वो अपना एक वो होता है ना कि जब मूवी में देखा होगा या सीरियल में देखा होगा, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को ऐसे मूव करके हिप्नोटाइज कर लेते हैं, उनसे जो चीज़ें बताते हैं उनको वही चीज़ें लगने लगती है। एक अपने आप में खोए रहना, गुम रहना, हमेशा गुम रहना, सामने कोई चीज़ें चल रही हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है, उस पर हमारा ध्यान ना हो करके हम अपने आप में कहीं खोए हुए हैं, इसी को बोला जाता है साइकोसिस। साइकोसिस रिफर टू सिम्टम दैट happen when a person is disconnected from reality। तो कोई भी पर्सन डिस्कम्फर्ट फील कर रहा, मतलब डिस्कनेक्ट कर रहा है रियलिटी से। तो ये बात हो गई हमारी इसकी क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्यूशन बताया है। अब रही बात क्वेश्चन पेपर की, देखिए क्वेश्चन पेपर का जो वो है उसका स्क्रीनशॉट हम क्या नाम है अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऐड कर देंगे, इसके साथ साथ जो टेलीग्राम हमारा है चैनल उस पर भी ऐड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो लिंक हम बना रहे हैं वो बन नहीं पा रही, ऐड नहीं हो पा रही है, वरना हम इसको इसी में ऐड कर देते। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमने नहीं देखा था कि सिलेबस इस तरह का है। अगर हमें पता होता कि सिलेबस इस तरह का है और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे
टॉपिक हैं, तो इसके बारे में हम आपको स्टार्टिंग से ही पूरा ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पूरा पोर्शन पढ़ा देते बहुत अच्छे से। उम्मीद है कि जितना हमने बताया होगा आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके हमें बता देंगे कि हाँ चीज़ें समझ में आई हैं, क्लियर हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से पहले सब हम अपना टाइम निकाल करके उसको देखेंगे कि हाँ को करिकुलर पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से टॉपिक हैं, उसको हम स्टार्टिंग से ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।